हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, वृषभ राशि टॉरस का निकाल रही हूँ। रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा। अभी तक अपने जीवन से जो हार गए थे, परेशान हो रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी चाह रहे थे, चाहे मैरिज के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, हर जगह हतोत्साह और निरुत्साह हो रहे थे। देन पॉजिटिव रहें। रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहता है और कैसे कैसे ठीक करना है उसे चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। और मैं ये कहूँ, अब जिन्होंने मुझे दे दिया था आफ्टर जनरल रीडिंग उनका करूँगी। और अब मेरे पास टाइम अब ख़त्म हो रहा है, अब उतना है नहीं मेरे पास टाइम, लेकिन फिर भी जिन्होंने इस वीक में दे दिया था मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा भी और करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आया। फर्स्ट कार्ड ही आया है गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है कहीं ना कहीं से, या कोई दे भी रहा है और आप उस पर वर्क भी कर रहे हो। और आपके दिमाग में ना बहुत उथल पुथल चल रही है, ये तो दिख रहा है। एग्जॉशन का आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, चाहे करियर में, लव लाइफ में, ऐसा बहुत यानी दिमाग बहुत घूम रहा है आपका भी। और बहुत स्लो एनर्जी भी है, यानी बहुत स्लो, जो कहते हैं ना, यानी थक गए हो, ऐसा लग रहा है परेशान हो जा रहे हो। कभी कभी आप थकान बॉडी में लग रहा है आपको। और कहीं ना कहीं घूमने जा रहे थे अभी, या घूमने गए थे, ऐसा भी है। और जो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स सा चल रहा था आपका। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ ना पीठ पीछे कुछ हुआ, या थर्ड पार्टी का एंट्री हो चुका है ऐसा लग रहा है। करियर में कहीं कुछ ऐसा परेशान हो रहे थे, तो उसके लिए तो निश्चिंत हो जाए। ठीक है, क्योंकि एबेंडेंस का कार्ड आया है और रीबर्थ आया है, तो करियर में आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। अगर कहीं कुछ स्टक थे तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। ठीक है, और जो भी दिमाग में वो जो चल रहा है ना, आपका परेशानी जो चल रही है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। कहीं घूमने जाएं, या टाइम है तो कहीं बाहर घूमने जाएं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन है उसमें आप फ्लो तो कर रहे हो। आप जैसे एक जो फ्लावर जो ब्लूम होता है ना, वैसे ही अब आपकी लाइफ कलरफुल होने वाली है। जैसे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वैसे ही आपका लाइफ जो है ब्लूम कर रहा है। ठीक है, रेस्ट ऑफ 2022 का मैंने निकाला है, तो आप वृषभ राशि आप तैयार हो जाएं बिल्कुल। देखो, एम्पायर का कार्ड आया है, बिल्कुल आप जो मैच्योर हो चुके हैं, आपकी तरफ जस्टिस आ रही है। कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी तो थी। ठीक है, पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था आपका, जो डेविल एनर्जी के वजह से आपके रिश्ते में, आपके करियर में जो चाह रहे थे वही नहीं मिल रहा था। देन आप बस एक नई शुरुआत फिर से करनी ही होगी। जो कहते हैं ना, ज़ीरो से हीरो बनना, वो चीज़ अब आपको स्टार्ट करनी, क्योंकि रीबर्थ का भी आया है कार्ड और फूल का भी कार्ड आया। तो आप खुद ब खुद अब फिर से स्टार्ट करेंगे वृषभ राशि, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, कहीं भी कुछ ऐसा है तो वो चीज़ करेंगे और बिल्कुल काम करेगा, वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आया है फ्लावरिंग, यानी बिल्कुल कलरफुल। देखो कितने अच्छे प्यारे से कार्ड्स दिख रहे हैं। पिंक कलर का फ्लावर है, उस पर वो गर्ल बैठी हुई हैं, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। यानी जो भी अब पॉलिटिक्स आपके पीठ पीछे चल रही थी, करियर में या ऑफिस में, कहीं कॉलेज में, कहीं या रिलेशन में, कहीं कुछ ऐसा पीठ पीछे जो चल रहा था पॉलिटिक्स, उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे और आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, देख लेना आप। ठीक है, स्लो एनर्जी जो थी वो अब फास्ट होने वाली है, ये भी जान लें। देखो, रास्ता खुलेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो आप मजबूती से खड़े भी होगे। और दिल के बहुत मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत कोई तो ये ऑल एज ग्रुप में का भी मैं निकालती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा ओल्ड एज का मतलब यानी कि 35+ जो भी हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग ने स्ट्रांगली अब खड़े होंगे, इस डिसीज़न लेंगे आप लोग। हो सकता है बहुतों की लाइफ में चीटिंग तो हुई है, और भयंकर वाली चीटिंग हुई है। जिस पे आपने भरोसा किया उसी ने धोखा दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। बहुत मेहनत, बहुत यानी कि ऐसे मुझे लग रहा है कि बहुत तंग भी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अभी भी हो आप। तो जो मुझे लग रहा है, जो आपको परेशान किया था, ठीक है, अगर हो सकता है मेंटली कोई परेशान कर रहा है, पीठ पीछे कोई परेशान कर रहा है, तो अब तो उसका समय आ चुका है। ये जान लें वृषभ राशि, उसका समय आ चुका है और आपके लिए अब सब चीज़ सही हो। आपने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, आपके लिए रास्ता खुल रहा है। और 6 ऑफ वांड्स का अब आप यानी फास्ट, जो स्लो एनर्जी थी अब वो फास्ट एनर्जी बन रही है आपकी। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया, तो लव लाइफ में जो चीटिंग हुई थी, तो वो सब चीज़ें ख़त्म होके आपके पार्टनर का जो थर्ड पार्टी आई है, उसी का अब जो कहते हैं ना, वो अब फंसने वाली है हर जगह, और आपकी तरफ न्याय आने वाला है, ऐसा कार्ड्स में आया है। ठीक है, और जो भी है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वह हो सकता है जो थोड़ा एज है उनकी तबीयत का, मुझे लग रहा है कि बॉडी पेन, और हो सकता है कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में या कंधे पे बहुत ज़्यादा पेन है, हो सकता है कि हो नहीं, है ना।
क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, अचानक से बहुत सारा काम मिल गया हो, फिज़िकली वर्क कर रहे हो आप लोग, तो उससे भी परेशानी आ रही है। हो सकता है कुछ इन लॉज़ की तरफ से ऐसा हो जाता है कि अचानक से कोई घर में आ जाता है, फिर काम वाम बढ़ जाता है, तो फिर उससे भी परेशानी हो जाती है। तो ये मैं कह दूँ कि रेस्ट ऑफ 2022 में जो चीज़ आप चाह रहे हो वही चीज़ मिलने वाला है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे भी वो भी बाहर जा रही है। वो जो एक झटके में जो बाहर, मेरा कैंडल वैक्स रीडिंग ज़रूर देखें आप लोग। कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं ना हील करती हूँ आपको और आपके पार्टनर को, ठीक है। आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं जब वीक में एक निकालती हूँ और उसे देखेंगे तो फिर आपको बहुत यानी शांति मिलेगी, बहुत पीस मिलेगी आपको, ठीक है। और पॉजिटिव वाइब्स आते हैं उसमें कैंडल वैक्स रीडिंग में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं गॉड ने क्या आपके लिए सोचा हुआ है और वो क्या चाह रहे हैं, एंजल क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इट्स अप टू यू, अब आपके लिए है ये सब चीज़ें, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात है कि अब आप तैयार हो, बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हो। ये जो आपको किसी ने गाइड किया है ना कि ऐसे करो वैसे करो, तो उन सब चीज़ों और रीबर्थ का आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप तैयार हो चुके हो। किसी की आपको हेल्प के मिलने वाली है, ये जान लें। और सबसे खुशी की बात है कि नो नीड टू वरी का आया है कार्ड, तो आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, और बिल्कुल आप का टाइम आ चुका है, बस ये समझ लें, ठीक है। और बहुत जल्दी, और जो भी है इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कर लेना है आपको। और मैं क्योंकि उसमें भी कार्ड्स में आया था कि आपकी हेल्थ का मुझे कुछ इश्यूज़ दिख रहा है, तो हेल्थ में अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आप, ठीक है। अगर हेल्थ का, क्योंकि जनरल रीडिंग है और सब चीज़ का मैंने निकाला है, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए और बिज़नेस के लिए, हेल्थ के लिए, सबका है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली का थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा था अभी, तो तबीयत ठीक हो सकता है कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। अब आपके गॉड क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड ही आ गया है आपका चॉइसेस का, तो चॉइसेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आप फ्री हो रहे हो और सर्विस यानी हो सब, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी का आपके घर में भी तबीयत ख़राब है और आप लोगों को थोड़ा बर्डन आ गया है और आप लोग उनका सेवा कर रहे हो या कुछ ऐसा परेशानी हो रही है आपको थोड़ा सा, तो सर्विस अभी यानी उन लोग का आप देखभाल भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। फैमिली में कहीं किसी का है तबीयत ख़राब तो आप लोग देखभाल कर रहे हो। और इन केस कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपको, फिर भी कोई कुछ है तो किसी से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, कॉल कर लें, फ़ोन कर लें किसी को। लेकिन ये जान लें वृषभ राशि, इस साल आपको हर जगह हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगा। जहाँ चाह रहे हो आप फिर से एक नई शुरुआत ज़रूर करें। और अगर अभी तक हतोत्साह हो रहे थे, परेशान हो रहे थे इन केस, तो उस चीज़ को ज़रूर आप पूरा करें, सक्सेस मिलेगा। अगर मैरिड लाइफ में कहीं कुछ परेशानी चल रही थी तो आप क्लियर हो जाए, बातचीत करके क्लियर कर लें और फिर आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप ये चीज़ करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर होगा आपका, ठीक है। क्योंकि जस्टिस आपके तरफ है, आपके लाइफ में खुशियाँ हैं। आप बहुत यानी दिमाग में ना एग्जॉस्शन हो चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये भी वो भी ये भी वो भी ऐसा चल रहा है आपका। तो अब आपके लाइफ में बस ये समझ लें एबेंडेंस तो आ ही रही है, और ट्रस्ट आपने जो रखा हुआ था वो आपको फुलफिलमेंट होगा, बिल्कुल होगा। ट्रस्ट आप जो रखें ट्रुथ भी दिखेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं। और कहीं कुछ ऐसा है तो किसी से गाइडेंस ज़रूर लें, जिससे आप लेते हो, या फ़ोन करके बातचीत कर लें। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने मुझे दिया था 24/4/1992 है। लव लाइफ कब स्टार्ट होगी, मैरिज कब होगी, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। मैरिज आपकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल के बाद है आपका, ठीक है। यानी 7/8 2024 में आपकी मैरिज की है, ठीक है। लव लाइफ के लिए मैं ये कहूँगी कि लव लाइफ आपकी मैरिज तो है, ठीक है, और बहुत अच्छे रिश्ते में भी रहेंगे आप। और लव लाइफ के लिए अब आप अभी छोड़ दें उसमें, अगर उसमें फंसेंगे ना तो आप जगलिंग करते रह जाएंगे, ठीक है। फिर आपके मैरिज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाएं। 2024 में बिल्कुल होगा आपका मैरिज, ऐसा लग रहा है मुझे। और क्योंकि मैरिज के कार्ड्स भी आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ। और बहुत स्टेबिलिटी भी रहेगी आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका मम्मी का बहुत रोल है आपके लाइफ में, उनका बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि आपके हर चीज़ में वो डिसीज़न उनका रहता है, आपकी मम्मी का बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। और
कार्ड्स आए हैं येस और एबेंडेंस, दोनों ही चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि लव लाइफ जो आपने दिया ना, लव लाइफ कब स्टार्ट होगी तो उसको साइड ही रहने दें, लव लाइफ को, आपकी मैरिज होगी और जो मैरिज होगी ना बहुत अच्छी मैरिज होगी, ठीक है। चलिए अब मे भी क्लियर हो गया होगा आपका, और लव जिससे मैरिज होगी ना उसी से आपकी लव भी होगी, बस यही समझ लें। चलिए अब देखते हैं कौन है। ओम प्रकाश है, किसी को प्रपोज़ किया है, उसका रिप्लाई क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऐसा है ओम प्रकाश जी, अगर किसी को प्रपोज़ल आप दे देते हो तो उसका येस और नो, यही दो में से कोई एक चीज़ आएगा। येस आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नो आता है उनका रिप्लाई तो ये समझ लेना कि आपके गॉड ने आपके लिए वो नहीं रखा, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है उस समय कि अगर उसने मुझे नो कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस ये समझ लेना उस समय कि ये आपके लिए अच्छा रिश्ता नहीं था, इसलिए उसने नो कहा है। और ये सब सारी चीज़ें ना आपके गॉड आपको इंडिकेशंस देते हैं, ठीक है। और चलिए अब कार्ड्स देख के मैं बताऊँगी। ऐसा है कि आपने क्वेश्चन जो दिया है उसी का मैं रिप्लाई दे रही हूँ पहले, कि चांसेस बहुत कम है यस बोलने का उनका, ठीक है। और आपको अगर ये नो बोलती है ना तो आप खुश हो जाना, ये समझ लें, क्योंकि इस रिश्ते में आपका ग्रोथ नहीं था, नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। अगर वो नो कहती है तो, यस कहती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि क्यों ना कुछ ऐसा होते रहेगा बीच बीच में ना, आपका कभी यस कभी नो वाला चांसेस, इन और आउट का सिचुएशन हो जाएगा इस गर्ल जिसके साथ, इसलिए मैं कह रही हूँ। और इसलिए अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर ध्यान दें, एक्शन में अभी रहना है। और मुझे लग रहा है अगर ये नो भी कहती है ना तो आपको आफ्टर फ्यू मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे, ठीक है। और क्योंकि येस का कार्ड आया है, जो मैं कह रही हूँ उसी पे मैंने क्वेश्चन निकाला है कि क्या वाकई में जो मैं कह रही हूँ वो तो येस बिल्कुल। अगर ये नो कहती हैं तो आप ये समझ जाना कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। और क्योंकि आपको फ्यू मंथ्स में ना बहुत अच्छा रिलेशन में आप बनने वाले हो, और जो बहुत अच्छा रहेगा आपका, उसमें ना आपका ग्रोथ भी है, स्ट्रेंथ भी, मजबूत भी रहेगा वो रिश्ता आपका, ठीक है। और आपका क्वेश्चन था कि क्या मिलेगा, तो आप समझ गए होगे आप, तो दोनों ही चीज़ मैंने कहा है। और आप समझदार हो, इस चीज़ को समझोगे भी, मेरी बातों को आप समझ रहे होगे कि क्या होगा और क्या नहीं का क्वेश्चन था ना, कि क्या होगा क्या नहीं है, यस बोलेंगे नो बोलेंगे, तो आप समझ गए होगे क्या आंसर होगा। लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपका जो है ना दूसरा रिश्ता जो होगा वो बहुत प्यारा रिश्ता रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आया है यस का भी कार्ड, और फ्यू मंथ्स में ही आपके लिए मिल जाएगा ओम प्रकाश जी। और जो भी उनका रिप्लाई होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर देना, यस आया है तो यस, नो आया है तो नो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। और यस का आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर उसमें बहुत कुछ समझना होगा, उनको समझना भी होगा आपको। चलिए अब देखते हैं कौन है। अनिल है, 25/19/96 है, लव लाइफ ब्रेकअप कर दिया है बट वो स्टिल आपको यानी दे रहे हो कि लव करती है, क्या ठीक होगा नहीं होगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि ब्रेकअप हो गया है तो क्या अभी भी वो प्यार कर रही हैं या नहीं करती हैं। ऐसा है आपका अनिल जी कि ब्रेकअप जो हो गया उन्होंने शायद डिसीज़न आप लोग ले चुके हो, ठीक है। फिर भी आप चाह रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। और आपके लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज बिल्कुल चांसेस हैं कि मैरिज होने वाली है आपकी, इसलिए अगर वो ब्रेकअप भी हो गया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। बिल्कुल एक बहुत प्यारे रिश्ते में रहोगे आप, और बहुत बहुत अच्छा रिश्ता में रहोगे आप। और मैरिज जिससे होगी ना उसके बारे में मैं बता रही हूँ, आपकी मैरिज तो बिल्कुल कंफर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी रहेगी उसमें, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और अब आपके गॉड क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि यस सिचुएशन आपकी इम्प्रूव ही होगी, और ऐसा पॉजिटिव रहें आप, ठीक है। और इन केस अगर वो आ जाते हैं, ठीक है, इन केस अगर वो लव लाइफ में जो आपने दिया ना कि अगर वो लाते हैं तो आपको बहुत कुछ फॉरगिव करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ब्रेकअप जो हो गया है, अगर आप चाह रहे हो रिश्ते में रहना, देन मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, देन चांसेस है कि वो आ जाए आपके पास, ठीक है। लेकिन चांसेस फिर भी मैं कहूँगी कम ही है, क्योंकि आपका तो मैरिज होने वाला है, और हो सकता है आपके घर वाले कहीं कुछ मैरिज का देख रहे होंगे, ठीक है। पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला हो फ्रेंड्स। थैंक यू।